Yes, students, we are discussing about tension and we have already discussed the tension problem type A and type B. In this video, we discuss about tension problem type C. In type C, there is the entry of friction. Suppose a body of mass 4 kilogram is placed on a rough surface having coefficient of friction 0.8 and it is connected by a string, and at the other end a body of mass 8 kilogram is attached. So in this question we have to find the tension present in the string and the acceleration of the body. Yes, students, both bodies are connected with the same string. That's why the tension in the both end in the string is same, and both bodies connected to the same string. That's why the acceleration of the system is also same. So we have to find first acceleration of the body and then we have to find tension of the string. ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग बनाते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन. ठीक है, तो चेक करना है कि 8 किलोग्राम बॉडी पर कौन कौन सा फोर्स लग रहा है. तो 8 किलोग्राम पर सबसे पहले हमारा लगता है ग्रेविटेशनल फोर्स जिसका वैल्यू होगा 8g, और टेंशन हमेशा बॉडी से क्या लगता है अवे, तो टेंशन हो जाएगा अपवर्ड. अब पूरा का पूरा सिस्टम जो है वो डाउनवर्ड मूव कर रहा है. ठीक है, पूरा का पूरा सिस्टम डाउनवर्ड मूव करेगा. इस वजह से हम लोग को कंसीडर करना है 8g इज ग्रेटर देन t. तो इक्वेशन ऑफ मोशन हो जाएगा नेट फोर्स इट मींस फोर्स इन डाउनवर्ड माइनस फोर्स इन अपवर्ड इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है, नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. तो नेट फोर्स डाउनवर्ड की तरफ लगेगा क्योंकि बॉडी हमारा डाउनवर्ड मूव कर रहा है. तो 8g माइनस t, मास कितना है 8 इंटू a. ये मेरा हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट. ठीक है, इक्वेशन ऑफ मोशन किसका है, 8 किलोग्राम का. अब देखिए 4 किलोग्राम बॉडी पर फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है. जैसा कि हमें बताया गया है कि यहाँ पर एंट्री हो गया है फ्रिक्शन का. ठीक है, तो यहाँ पर एक फ्रिक्शन फोर्स भी लगेगा. अगर बॉडी का एक्सेलरेशन राइट में है तो फ्रिक्शन क्या होगा, लेफ्ट में होगा. और फ्रिक्शन के लिए हम लोग निकालते हैं नॉर्मल. तो यहाँ पर जो फ्रिक्शन का जो वैल्यू होगा वो म्यू एम जी. म्यू का वैल्यू कितना है 0.8, मास हमारा है 4 और जी का वैल्यू कितना होता है 10. तो फ्रिक्शन फोर्स जो लेफ्ट डायरेक्शन में लग रहा है इस बॉडी पर वो हो जाएगा 32 न्यूटन. अब हमको 4 किलोग्राम बॉडी के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन लिखना है. ठीक है, तो 4 किलोग्राम बॉडी का इक्वेशन ऑफ मोशन हो जाएगा, पूरा का पूरा जो सिस्टम है वो राइट में मूव कर रहा है. इसका मतलब नेट फोर्स राइट में मूव कर रहा है, यानी कि इसका जो मास इनटू एक्सेलरेशन और जो टेंशन होगा वो क्या होगा, टेंशन माइनस फ्रिक्शन इज इक्वल टू मास कितना है 4 किलोग्राम इनटू एक्सेलरेशन. ठीक है, क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे. तो टेंशन से टेंशन कैंसिल हो जाएगा, 8 इंटू जी. 8 इंटू जी को क्या लिखेंगे 8 इंटू 10. फ्रिक्शन का वैल्यू कितना आया था 32 न्यूटन. 8 प्लस 4 कितना हो जाएगा 12a. अब हमको निकालना है 12a. 80 माइनस 32 कितना हो जाएगा हमारा 42, यानी एक्सेलरेशन यहाँ से आ गया 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. टेंशन के लिए कोई सा भी इक्वेशन ले सकते हैं. सेकंड इक्वेशन लेते हैं तो टेंशन इज इक्वल टू टी माइनस फ्रिक्शन था हमारा 32, 4 इंटू ए.
4 इंटू 4 16, टेंशन हो जाएगा 32 प्लस 16 इज इक्वल टू 48 न्यूटन। ठीक है, तो एक्सेशन का वैल्यू आ गया मेरा 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और टेंशन कितना आ गया 48 न्यूटन। तो ये है मेरा टाइप सी टेंशन। ठीक है, इसका क्वेश्चन आप लोग लिख लीजिए और प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है, टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी, कौन सा टाइप अच्छा लगा, कौन सा टाइप आपको क्लियर नहीं हुआ, कमेंट में बताइएगा। फिर से उसको वीडियो बना करके और क्वेश्चन दे करके आपको क्लियर कर दिया जाएगा। ठीक है, तो होमवर्क में नोट कर लीजिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए और बताइए हमको कौन सा टाइप क्लियर हुआ, कौन सा टाइप क्लियर नहीं हुआ। ठीक, तो क्वेश्चन है ए बॉडी ऑफ मास 4 किलोग्राम is placed on rough surface having coefficient of friction 0.5. Now it is connected by a string and another body of mass also 4 kilogram. You have to find tension in the string and acceleration of the system. यानी कि बॉडी का एक्सेशन कितना होगा और बॉडी का टेंशन कितना होगा। ठीक है, क्या क्या फाइंड करना है, एक्सेलरेशन एंड देन टेंशन। तो ये टाइप सी में आप लोग इसको बनाइए और हमको बताइए कि कौन सा टाइप आपको क्लियर हुआ और कौन सा टाइप आपको क्लियर नहीं हुआ। ठीक है, थैंक यू।